मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि मैम टाइम कहाँ से लाएं, लाइक आपके पास इतना टाइम कहाँ से आता है, जबकि यू आर अ वर्किंग वुमेन, 9 to 5 आपकी जॉब है, आपके पास बिजनेस है, आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप कोचिंग करते हो, यू हैव 2 small kids, यू आर लिविंग विद योर इन लॉज, यू हैव अ होल बिग हाउस होल्ड। तो आप कैसे ये सारी चीज़ें कर लेते हो, आप समय कैसे निकालते हो? तो आज इस वीडियो में ना मैं कुछ अपनी पर्सनल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे यू कैन टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ एंड expand your time. Hi guys, thank you for stopping by, thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज के वीडियो में मैं कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करने वाली हूँ. How to get more time to do things for yourself, है ना. खुद के लिए समय कैसे निकालें, या फिर ऐसे काम करने के लिए समय कैसे निकालें जो आप अपने लिए करना चाहते हैं, या फिर समय के अभाव से कैसे बाहर आएँ. नंबर 1 चीज़ जो मैं आपको कहूँगी, डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग टू डू योर ओन स्टफ. ठीक है, जो काम आपको करना है ना, उसके लिए एक परफेक्ट टाइम का वेट करना बंद कर दो. यू विल गेट टाइम ही टाइम एवरीवेयर. अब परफेक्ट टाइम क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई मुझे तो जर्नलिंग करनी है, लेट सपोज, या मुझे योगा करना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो आई विल लाइक मैनेज दिस टाइम. बच्चों के स्कूल जाने से पहले, या फिर ऑफिस जाने से पहले कर लूँगा या कर लूँगी, या फिर ऑफिस से आने के बाद कर लूँगा, या फिर जिस भी तरीके से वो सोचते हैं कि भाई मैं आधा घंटा निकाल लूँगा, बट वो निकाल नहीं पाते हैं ड्यू टू XYZ रीज़न. क्योंकि हमारी लाइफ ना इट इज़ हैपनिंग ऑल द टाइम, वी डोंट नो कब क्या कैसे हो जाता है. तो जब हम ये सोच कर बैठते हैं ना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे और यही मैं करूँगा और इतने दिन ही करूँगा, तो ये जो हम फिक्स्ड मेंटालिटी बना लेते हैं ना कि इस समय पर यही होना चाहिए और मैं यही करूँगा, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है. क्योंकि ये क्रिएट करता है सेल्फ सैबोटाज, ये करता है प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इतना स्ट्रिक्टली कोई चीज़ को कह देते हैं ना कि भाई बच्चों को छोड़ने से पहले या उसके बाद, या फिर ऑफिस जाने से पहले मैं करूँगा या उसके बाद करूँगी, ये जो स्ट्रिक्ट इनफ्लेक्सिबल माइंडसेट जो होता है ना, ये होता है ईगो का काम. ईगो जो होता है बहुत ढीठ होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज नहीं कर सकता. जैसा उसने सोच लिया ना, वो करना नहीं चाहता. तो जब हम एक पर्टिकुलर तरीके से कोई चीज़ को चाहते हैं ना, तो देयर कम्स लॉट्स ऑफ कंट्रोल एंड फोर्स. ईगो हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है. तो जब हम इतने परफेक्ट तरीके से चीज़ों को करना चाहेंगे ना, तो जो हमारी शैडोज़ है ना, वो ओपोज करेगी हमारे पर्सोना को. क्योंकि जितना बड़ा पर्सोना बनाओगे, जितना फिक्सेटेड माइंडसेट बनाओगे, जितना आप ईगो माइंड से काम करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका शैडो एक्टिवेट हो जाएगा. जितना बड़ा ईगो उतना बड़ा शैडो, और उतना बड़ा आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन, या फिर उतना ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ सैबोटाज क्रिएट हो जाएगा. और जो आप करना चाहोगे ना, जिसके लिए आपने डिसाइड किया मैं तो हर रोज़ ऐसे ही इसी टाइम पर करूँगा, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे. लेकिन वहीं पर अगर आपने ये माइंडसेट बनाया कि भाई मैंने सोचा तो ये है कि 5 days a week ऑफिस जाने से पहले थोड़ा समय निकाल लूँगा, नहीं निकला तो भी चलेगा. ट्रस्ट मी, अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हो कि नहीं होगा तो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ट्रस्ट मी, आप उस चीज़ को ना 100% अचीव कर पाओगे. क्योंकि आपकी शैडोज़ जो है वो ये मान रही है कि आपने अपने ईगो से, अपने पर्सोना से उस चीज़ को नहीं चूज़ किया है. यू आर नॉट स्ट्रिक्ट. तो जब आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, तो आपका जो शैडो है ना, वो अपने आप ही कम हो जाएगा. जितना कम ईगो उतना कम शैडो, और उतना कम रेजिस्टेंस. तो अगर आपको लाइफ में चीज़ें अचीव करनी है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ. आपको फ्लेक्सिबल होना है कि भाई ये चीज़ सोची तो है मैंने, मुझे करना भी है, मुझे इंटरेस्ट भी है, लेकिन होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी चलेगा मुझे. और यही सोच के ना, आप अगर मेरे चैनल पर देखोगे, मैंने न जाने कितने ही वीडियोस यही माइंडसेट रख के बना ली. एंड आई एम द मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर. मैं ये कहूँ आपको, जितने भी मेरे पास रिसोर्सेज, जितना भी मेरे पास समय है, जिस टाइप का भी मेरा प्रोफेशन है ना, मैं उसमें सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी से जो है ना वीडियो क्रिएट करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन करती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट ऐसा है, 3 times a week मुझे बनाना तो है, लेकिन बनेगा तो भी ठीक और नहीं बनेगा तो भी ठीक. इट्स ओके. एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने टारगेट से कभी चूकी हूँ. मैंने हमेशा अपने टारगेट को अचीव किया, बल्कि उससे ज़्यादा भी अचीव किया है. नंबर 2 पॉइंट इज़, डोंट वेट फॉर
परफेक्ट टाइमिंग, टाइम को चुराना पड़ता है। वेन एवर यू गेट सम टाइम, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, प्लीज़ यूटिलाइज दैट टाइम। डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ आपको प्लेटर पे मिल जाएगा, बहुत परफेक्ट तरीके से मिल जाएगा। जो आपके हाथ में है, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें खुद से ये पूछें, आज मेरी सिचुएशन ये है, आज मेरे पास ये रिसोर्स है और आज मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ मैक्सिमम, मैं अपना 100% क्या दे सकती हूँ इस थोड़े से समय में या इस पर्टिकुलर टाइम सर्कमस्टांस, इस रिसोर्सेज में। तो आपको ये पता लगेगा कि अगर टाइम नहीं है तो सोच सकती हूँ चीज़ों के बारे में, है ना। कोई आधे घंटे का काम नहीं कर सकती तो 15 मिनट का काम कर सकती हूँ, 15 मिनट का नहीं कर सकती तो 5 मिनट्स का कर सकती हूँ। एटलीस्ट आई कैन मेक स्ट्रैटेजी अराउंड थिंग्स। अगर आप उस समय कुछ भी नहीं कर पाए तो आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आपके माइंड को किसी ने कंट्रोल नहीं कर रखा, आप अपने माइंड से स्ट्रैटेजी बनाए। व्हेन माय किड्स वर वेरी वेरी स्मॉल, जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था तो आई वॉज एवरी सिंगल डे रिहर्सिंग कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो मैं ये करूँगी। जबकि आई यूज़ टू फीड माई बेबीज़ वर इन माई लैप and I used to take coachings, I used to take classes, courses, I used to read books and जो भी मेरे mentor थे, जो भी coaches मैंने hire किए थे उस time, they used to see me कि how dedicated I am. I'm feeding my baby, still I'm taking 101 classes with them, I'm still reading, I'm still educating myself, still enhancing my जो भी skill है उनको enhance करी थी। I was not waiting for a perfect time। जो मुझसे जब हो पा रहा था I used to request and I used to grab that time फॉर माई सेल्फ एंड आई यूज़ टू एग्जीक्यूट थिंग्स। अगर मुझसे फिजिकल लेवल पर चीज़ें नहीं हो पाती थी तो आई यूज़ टू रिहर्स थिंग्स मेंटली। तो जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल गए, जिस दिन मेरे जो छोटे वाले बच्चे का पहला सैटरडे आया, क्योंकि यूजुअली वर्किंग उसके स्कूल डेज़ में मेरा वर्किंग डे होता है तो मैं नहीं कर पाती, तो जब उसका सैटरडे होता था यूज़ टू बी वेरी लाइक छोटा सा टाइम पीरियड होता था, क्योंकि सैटरडे यूजुअली हाफ डेज़ होते हैं, तो मुझे कुछ 1 या 2 ढाई घंटे मिलते थे। तो आई यूज़ टू प्लान द होल वीक कि मैं उस 2.5 घंटे में क्या करूँगी एंड कैसे करूँगी। इस तरीके से मैं समय को चुराया करती थी। आई यूज़ टू टेक आउट माई किड्स इन द पार्क में जाकर आई यूज़ टू राइट द स्क्रिप्ट कि मैं क्या वीडियो बना सकती हूँ। आई यूज़ टू राइट पॉइंटर्स कि मैं क्या शेयर कर सकती हूँ। आई यूज़ टू लाइक सी माई किड्स, है ना, उनके ऊपर नज़र भी रखती थी वो खेल रहे हैं, एंड आई यूज़ टू रीड बुक्स एंड राइट समथिंग एंड आई यूज़ टू टॉक टू माई क्लाइंट्स एंड ऑल। और ऐसे ही जब मैं अपने ऑफिस में जाती हूँ तो जैसे मुझे वक्त मिलता है, मेरे टेबल का काम खत्म होता है, आई स्टार्ट राइटिंग थिंग्स, आई स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो मुझे पसंद है, मैं वो सब काम करने लग जाती हूँ जो मुझे पसंद है। कभी कभी तो मुझे लंच टाइम में भी टाइम मिलता है जहाँ पर लाइक सब लोग लंच पर जाते हैं एंड मैं लंच पे नहीं जाती हूँ, अपना लंच लेकर जाती हूँ। तो 5-10 मिनट्स में जो भी मुझे अगर भूख लगती है तो मैं वो खा लेती हूँ एंड देन आई फिनिश माई वर्क एंड उसके बाद मैं अपना पर्सनल काम करने लग जाती हूँ। तो इस तरीके से ना आपको समय चुराना पड़ता है। आपको जहाँ पर भी समय का जो स्लॉट होता है ना, वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड अगर आपके अंदर चीज़ों के प्रति लगन होती है ना, आपका मन करता है, तो आप वो चीज़ कर भी पाते हो। और अगर सिचुएशन भी ऐसी नहीं होती तो भी आप चीज़ें माइंड में रिहर्स कर सकते हो। ये रिहर्सल जो होता है ना, आपको फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारा रेजिस्टेंस तो हमारे माइंड का रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम उस रेजिस्टेंस पर इनर वर्क कर लेते हैं, मेंटल वर्क कर लेते हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ वर्किंग ऑन योर नर्वस सिस्टम। रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम। अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन रखें, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स्ड रखें, लाइक पीसफुल रहें, डीप ब्रीदिंग करें, वो सारी चीज़ें करें जो आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेटेड रखती है। जब आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड रहता है, आप काम डाउन रहते हैं, तो जो चीज़ आप 1 घंटे में कर सकते हो ना, उसको आप 15 मिनट में कर सकते हो, क्योंकि यू आर सो पावरफुल व्हेन योर नर्वस सिस्टम इज़ रेगुलेटेड। लेकिन आप डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम में जो चीज़ 5 मिनट की है ना, उसको आप आधे घंटे में भी नहीं कर पाओगे एंड यू विल कम अप विद लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ इश्यूज, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते इफ़ योर नर्वस सिस्टम इज़ नॉट रेगुलेटेड। आप रीजनिंग नहीं कर सकते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते, आप प्लानिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम जो है थोड़ा सा टाइम एक्सपैंड हो जाए और थोड़े से टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर अप कर लो और बहुत सारी प्रोडक्टिविटी कर लो, बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर लो जो आपको पसंद है, फॉर योर सेल्फ लव, फॉर कनेक्शन विद योर सेल्फ। जो चीज़ें आपको करना पसंद है, उन चीज़ों के लिए अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। आई विल से वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इनर वर्क, शैडो वर्क करना, सेल्फ लव करना, ये जो काम होता है ना, ये हर चीज़ का सल्यूशन है।
लाइफ में आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछोगे ना, आई विल से वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ है, मैं कहूँगी वर्क ऑन योर सेल्फ। आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ है, आई विल से वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी लाइफ में कोई भी इशू है ना, आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद से प्यार करना है, खुद से कनेक्शन बनाना है। जब आप रिलैक्स्ड रहते हो, व्हेन यू डू योर इनर वर्क, आप रिफ्लेक्ट करते हो, जर्नलिंग करते हो, है ना, खुद से सवाल करते हो, खुद से प्यार करते हो ना, तो ये जो काम नर्वस सिस्टम होता है ना आपका, ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, पावर देता है और फोकस देता है। अगर आपको फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, मेमोरी बढ़ानी है एंड प्लानिंग अच्छे से आपके एग्जीक्यूट हो, अच्छे अच्छे प्लान बनाने हैं आपको, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कम समय में अगर अचीव करना है ना, रिलैक्स योर सेल्फ, ग्राउंडेड रखें खुद को, उन चीज़ों को दूर करें, सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें, उन सब चीज़ों को रिजेक्ट करें जो कि आपको डिसरेगुलेट करती है, एंड वो सारी चीज़ें करें जो आपको रेगुलेट रखती है, आपको रिलैक्स रखती है। अवॉइड पीपल इफ़ दे क्रिटिसाइज यू, अवॉइड पीपल जो कि आपकी लाइफ में एक हर्डल के जैसे हैं। उन सिचुएशंस, उन सभी चीज़ों को हटा दें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपका फोकस जो है वो भटकाती है, या फिर जो आपके अंदर नेगेटिविटी देती है। ट्राई टू एस्केप फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, और यू कैन जस्ट लेट देम गो लविंगली और हैव बाउंड्रीज। ठीक है, तो चाहे कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, ट्राई एनीथिंग, आई विल से ट्राई एवरीथिंग टू रिलैक्स योर सेल्फ। जितना आप रिलैक्स्ड रहोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। जो काम 1 घंटे में आप करने वाले थे वो आप सिर्फ 15 मिनट में कर लोगे, और वो काम इतना अच्छा होगा ना, आई कांट इवन टेल यू। जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं थोड़ी देर पहले ही 6:30 ऑलमोस्ट ऑफिस से आई थी। देन आई मेड अ टी फॉर मी, माई हस्बैंड, माई मदर इन लॉ, और मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, एंड दे स्टार्टेड लाइक playing, kids started playing, my husband started doing his work, and I thought कि अब मैं क्या करूँ। I grabbed my tripod and my phone and I started recording। तो मैं तो ऐसे समय चुराती हूँ, है ना। आई हैव टू गो डाउन, क्योंकि तो मैं छत पे रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड अंधेरा भी हो गया है। आई विल गो डाउन, कुक फूड, कुक डिनर फॉर माई फैमिली, एंड बच्चों को स्टडीज़ में हेल्प करूँगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। वी विल वॉच अ मूवी लेटर इन द नाइट, ऑलमोस्ट लाइक 8:30 9 PM। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7:30 और 8 आई थिंक। तो ऐसे आपको वक्त निकालना पड़ता है, एंड निकल ही जाता है अगर आप सोचते हो चीज़ों के प्रति। डिवाइन इज़ ऑलवेज हेल्पिंग यू, डिवाइन इज़ ऑलवेज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज़। थिंग इज़ दैट वी हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। और वो अपॉर्चुनिटी आप कब ग्रैब कर सकते हो? व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, क्योंकि जब आप रिलैक्स्ड हो ना, आपके सामने अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन व्हेन यू आर डिसरेगुलेटेड, आप कुछ भी नहीं देख पाते, कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छी चीज़ नहीं देख पाते। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।